जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्च विद सोनू। आज हम देखेंगे कि कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं और हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री, उससे कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, उस रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। तो पहले हम इंडिया का मैप बनाते हैं। ये ऑलमोस्ट इंडिया का मैप हो गया। तो पहले हम मानक समय से देखते हैं कौन कौन से राज्य गुजरता है स्टैंडर्ड टाइम से। मानक समय हमारा क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक एक पीक पॉइंट, एक ग्रीनविच एक जगह है, वहाँ उसको जीरो माना गया है। पूरे विश्व में समय के लिए ग्रीनविच को जीरो माना गया है और उसके बाद सभी को देशांतर दिया गया है मानक समय के लिए। तो हमें 82.5 डिग्री देशांतर मिला है मानक समय, जिससे हमारा इंडिया का सभी जगह का टाइम मैच होता है, संतुलित होता है। तो 82.5 डिग्री ये हमारे ग्रीनविच से कितना आगे है पहले हम देखेंगे। 82.5 डिग्री या एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का अंतर लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का अंतर लगता है। तो 4 से गुणा 82.5 डिग्री को कितना टाइम लगेगा, 4 से गुणा करते हुए, तो ये 330 मिनट लगता है। 330 मिनट यानी 5.5 घंटा। तो ग्रीनविच टाइम से हमारा जो देश का टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। यानी अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ 5.5 टाइम होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री मानक समय है, वहाँ से कौन कौन से राज्य, किन किन राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो ये गुजरती है पहला यूपी से, फर्स्ट यूपी से गुजरती है, फिर इसके नीचे एमपी आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ इसका पड़ोसी है, इसका ही था 2000 में अलग हो गया। फिर उड़ीसा आता है और फिर आंध्र आता है। कौन कौन से आते हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र। आंध्र यानी आंध्र प्रदेश। तो 82.5 डिग्री जो स्टैंडर्ड टाइम है, वहां से कौन कौन से देश किस किन राज्यों से गुजरती है वो रेखा। तो यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यूपी से, उसके बाद एमपी आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हो गए। 5 राज्यों से गुजरती है। पहले तो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से है? तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। हमारा जो देशांतर 82.5 डिग्री देशांतर कितने से गुजरती है? तो 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब हम देखेंगे कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है। फिर मैप बनाएंगे। ये हो गया ऑलमोस्ट इंडिया का मैप। एक कर्क रेखा है, ये जो गुजरात से होते हुए ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। ये कर्क रेखा कहाँ पर है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है। ग्लोब में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या है? ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है, जो हमारे इंडिया को 2 भागों में बांटता है, ऊपर और नीचे। फिर हम देखेंगे ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा से
कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? पहला मैप के थ्रू ही देखेंगे। पहला ये हो गया गुजरात, ये पूरा पोर्शन गुजरात है, ये पूरा पोर्शन क्या है? गुजरात। तो पहला गुजरात हो गया। फिर उसके बाद आता है गुजरात के बाद ठीक सटे हुए राजस्थान, ये राजस्थान हो गया। फिर इसके जस्ट बाद में आता है एमपी। फिर इसके ठीक सभी सटे हुए आता है, क्योंकि एक ही था, 2000 में अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़। फिर इसके बगल में आता है, ये बिहार है और बिहार के नीचे झारखंड, बिहार के नीचे ये बिहार है और बिहार के नीचे ये झारखंड आ गया। फिर जस्ट इसके बाद ये बंगाल आता है, ये पूरा इलाका बंगाल का है, तो बंगाल। ये बंगाल आ गया, वेस्ट बंगाल। फिर ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो ये हो गया 8 राज्य। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है ये है, और कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है? 8 स्टेट से गुजरती है। कितने स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट से गुजरती है। एक लकीर खींचेंगे कर्क रेखा 37 डिग्री पे। पहला वो कहाँ से जाती है? गुजरात से। गुजरात से निकलते हुए फिर गुजरात के समीप ही क्या है? राजस्थान। फिर उसके बाद क्या है? एमपी। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बंगाल, उसके बाद ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो 8 राज्य हो गया। गुजरात, गुजरात, राजस्थान 2 हो गया, एमपी, छत्तीसगढ़ 4 हो गए, झारखंड और बंगाल 6 हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम 8 हो गया। त्रिपुरा और मिजोरम 8 हो गया। तो ये मैप के सहारे हम देख लिए, आसानी से याद हो जाएगा। पहले हम रफली एक बना लेंगे, अगर पूछता है तो मैप, फिर इधर से हम गुजार देंगे ऐसे। अब हम सीक्वेंस से याद करेंगे। ये पहले गुजरात से गुजरता है, तो गुजरात हो गया। फिर गुजरात के बाद एमपी आता है मैप में, एमपी हो गया। फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर ये राजस्थान है, गुजरात, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड, बंगाल और त्रिपुरा, ये छोटा वाला त्रिपुरा है, और ये मिजोरम। तो इस तरह जो कर्क रेखा है हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसी तरह हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 राज्यों से गुजरता है। किन किन राज्यों से? पहला यूपी है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। झारखंड से नहीं गुजरता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो उन दोनों में कॉमन क्या है? एमपी और छत्तीसगढ़। एमपी और छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा और स्टैंडर्ड टाइम दोनों गुजरता है। एमपी और छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा भी गुजरती है और हमारा स्टैंडर्ड टाइम वो भी गुजरता है। ये हमारा कर्क रेखा और स्टैंडर्ड टाइम से गुजरने वाले राज्य थे। जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक एंड सब्सक्राइब करें।